हाउ टू डिवाइड कॉम्प्लिकेटेड लैंड इन टू पार्ट्स। आज हम देखेंगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लैंड जो है उसको हम दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा लैंड है उसको हम दो पार्टनर्स या दो भाइयों के बीच में उसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लैंड है जिसकी चार साइड्स की मेजरमेंट्स हमने फील्ड पे ले रखी है। 70 फीट, 35 फीट, 59 फीट 8 इंचेस, 42 फीट। और जो फ्रंट वाला साइड है, रोड का साइड, वहां से जो हमारी लेंथ है वहां से 70 फीट है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करें और जो फ्रंट वाला हिस्सा है 70 फीट वाला, वो दो इक्वल पार्ट्स में उनको मिले, यानी कि रोड वाले साइड में दोनों पार्टनर्स को 35 फीट मिले और बैक में अकॉर्डिंगली एज पर एरिया देखेंगे कि उनका कितना मिलेगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल शेप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस 70 फीट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 35 फीट 35 फीट, और उस मिड पॉइंट से हम दो मेजरमेंट्स लेंगे। एक कॉर्नर में जो हमारी साइड पे आई है 50 फीट 1 इंचेस, और इसी पॉइंट से एक और कॉर्नर पे मेजरमेंट लेंगे जो हमारी आ रही है 46 फीट 9 इंचेस। तो इस लैंड को डिवाइड करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे पहले इस लैंड का एरिया कैलकुलेट करना है, तो फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। ट्रायंगल 1, 2, 3 इसका नाम दिया है। तो अब हम काम करेंगे, ट्रायंगल 1 का एरिया पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि हम लैंड का एरिया कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे ए, बी और सी जो है इस ट्रायंगल के साइड्स होते हैं और एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर है। तो पहले ए 35, बी 42, सी 50 फीट 1 इंचेस। तो एस कैलकुलेट करेंगे तो एस हमारा आ रहा है 63.542। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारी फॉर्मूला है उसमें हम एस, ए, बी एंड सी की वैल्यूज पुट करेंगे और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया आ रहा है 725.109 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा ट्रायंगल 1 का एरिया आ गया। अब हम चलते हैं ट्रायंगल 2 की ओर। तो इसमें हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगी। ए, बी, सी 59 फीट 8 इंचेस, बी 46 फीट 9 इंचेस, सी 50 फीट 1 इंचेस। तो इंचेस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं, यानी 8 डिवाइडेड बाई 12 0.667 प्लस 59 तो 59.667। इसी तरीके से 9 को भी और 1 इंच को भी हमने कन्वर्ट किया है। तो अब इसके बाद सेमी पेरीमीटर पहले कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एरिया आ रहा है 1135.862। तो हमारे दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया आ गया। अब हम तीसरे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसकी जो साइड्स हमारे हैं 46 फीट 9 इंचेस, 35 फीट 35 फीट। तो पहले सेमी पेरीमीटर एस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया जो आया 608.992 स्क्वायर फीट। तो अब हम देखेंगे एरिया ऑफ लैंड हमारा क्या आया। एरिया ऑफ लैंड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो वो आ रहा है 2469.963 स्क्वायर फीट। तो अब लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ईच पर्सन को कितना लैंड मिलेगा। तो इस ओवरऑल एरिया को हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो आ रहा है 1234982। तो अब हमको एक पार्टनर को भी इतना लैंड देना है, दूसरे पार्टनर को भी इतना लैंड देना है। तो इसमें अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको अब हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसमें दिखाएंगे हम आपको डिवाइड कैसे करेंगे। अब हम इस लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने पहले इन फिगर्स का नाम रखा था 1, 2, 3, तो अब हम इनका नाम देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, बी, सी, डी और ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
ऑफ ट्रायंगल AED, वो हमारा आएगा एरिया ऑफ फिगर 1 725.109। फिर चलेंगे इस पे सेकंड फिगर पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, वो हमारा आया था 1135.862। और तीसरा वाला ट्रायंगल BEC, इसका एरिया हमारा आया था 608.992, तो स्क्वायर फीट इनका यूनिट था। अब हम चाहते हैं कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। ये ट्रायंगुलर पार्ट तो फर्स्ट जो हमारा पार्टनर है उसको मिलेगा और ये सेकंड वाले को मिलेगा। और अब जो ये वाला ट्रायंगल है इसके 2 हिस्से उस तरीके से होंगे, यानी इसका एक हिस्सा और ये ट्रायंगल का सम इस हिस्से और इस ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे जो हम एज्यूम करेंगे कि वो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर है। इसको हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट का नाम जो हम F रखेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 बेस DC और हाइट EF। एरिया ऑफ DC हमने कैलकुलेट किया है, जो हमारा आया 1135.862 1/2। DC हमारा 55 फीट 8 इंचज़ है, तो 8 इंचज़ को फीट में डिवाइड करने के लिए 12, तो 59.667 मल्टीप्लाइड बाई EF। तो EF हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। EF इक्वल्स टू 1135.862 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 59.667। तो EF 1135.862 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 59.667, ये हमारा आ जाएगा 38.073 फीट। तो ये हमारा इस ट्रायंगल की हाइट कैलकुलेट हो गई। अब इस टोटल फिगर को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा जो फिगर है वो इस पैटर्न पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक पार्टनर को AEGD मिलेगा, दूसरे को EBCG मिलेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट G है, हमें पता नहीं है कि ये पॉइंट G जो है ये कहाँ पे लाई करेगा। तो अब हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एरिया AEGD होना चाहिए BEGC के बराबर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEGD equals to area of quadrilateral BEGC। तो इसके इक्वल होना चाहिए
और वो होना चाहिए इक्वल जो हमको ईच पार्टनर को जितना लैंड मिलेगा जो हमने कैलकुलेट किया था 1,2,3,4.982। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEGD जो है वो बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEG इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BEGC आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CEG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल्स टू 1,2,3,4.982। तो उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हमारा 725.109 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEG 1/2 बेस DG हाइट EF 1/2 DG multiplied by EF। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEG ये भी आएगा 1/2 CEG बेस हम CG कंसिडर करेंगे हाइट EF CG इंटू EF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC 608.992 इक्वल्स टू 1,2,3,4.982। अब ये तीन इक्वेशन दो इक्वल साइंस है इसमें, तो इसको भी हम इसके इक्वेट करेंगे, इसको इसके इक्वल। तो 725.109 1/2 DG हमें पता नहीं है और EF हमने कैलकुलेट किया था 38.073 इक्वल्स टू 1,2,3,4.982। तो इसको हम पहले इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा DG इक्वल्स टू 1,2,3,4.982 माइनस ये 725.109 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में जाएगा 725.109 38.073 बाई 2। तो DG हमारा आएगा 1,2,3,4.982 माइनस 725.109 509.873 multiplied by 2 whole divided by 38.073। तो DG equals to 38.073 26.784 फीट। तो ये हमने इसको इक्वेट किया। अब सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे 1/2 CG मल्टीप्लाइड बाई EF प्लस 608.992 इक्वल्स टू 1,2,3,4.982 1/2 CG multiplied by EF 38.073 1,2,3,4.982 minus 608.992 CG equals to 1,2,3,4.982 minus 608.992 625.99 multiplied by 2 whole divided by 38.073।
तो CG इक्वल्स टू 32.884 फीट। तो अब हम चेक भी कर सकते हैं कि अब हम हमारी मेजरमेंट जो ये बता रहा है कि जो पॉइंट डी जो लेंथ DG है 26.784 है और CG जो है 32.884। अब इन दोनों का सम हमारा DC के बराबर होना चाहिए। DC इक्वल्स टू DG प्लस CG 26.784 प्लस 32.884 equals to 59.668 फीट, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये हमारा पॉइंट D, ये हमारा G जो है, D से हमको 26.784 फीट छोड़ना है और उस पॉइंट को यहाँ AB के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। तो AEGD का एरिया और BEGC का एरिया, यानी कि इस पार्टनर और इस पार्टनर को इक्वल लैंड मिले। तो ये मेथड जो है ये 100% एक्यूरेट है और फील्ड में चेक किया गया हुआ मेथड है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।